हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड पुलिस पटवारी आदि सभी परीक्षाओं के लिए वीकली ल्यूसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज का आज हम देखेंगे चौथा भाग, जो कि हमारा हर सोमवार रात 8 बजे आता है। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे हमारे भारत के संविधान से रिलेटेड, जबकि 15 सवाल होंगे आज हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। अगर आपको आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत इम्पॉर्टेंट नोट्स की आवश्यकता है, जिसमें उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित अजय रावत जी के नोट्स और उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, इन सभी के प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इन सभी नोट्स के वीडियो लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक उत्तराखंड परीक्षा वाणी की पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। उत्तराखंड परीक्षा वाणी के नोट्स आपको प्राप्त होंगे 21 जुलाई से। तो उसके लिए भी आपको हमारे दिए गए नंबर पर ही संपर्क करना होगा 7895127508। और इसके नोट्स की जो वीडियो प्राप्त होगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया? 4 ऑप्शन है हमारे, 2001, 2002, 2003 और 2004। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 2002 में जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसके लिए आर्टिकल 21 ब्रैकेट में ए जोड़ा गया। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 के ए में संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही आर्टिकल 51 के ए में मूल कर्तव्यों के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा शराबबंदी की जा सकती है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 43, आर्टिकल 46, आर्टिकल 49 या इनमें से कोई नहीं। किस अनुच्छेद द्वारा शराबबंदी की जा सकती है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब होता है आर्टिकल 47, जिसके तहत कहा गया है राज्य देश भर में संपूर्ण पौष्टिक आहार प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसी को यूज करते हुए, इसी संपूर्ण पौष्टिक आहार की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राज्य देश भर में मादक पेय पदार्थों जैसे शराब, बीड़ी, गुटखा इत्यादि को प्रतिबंधित कर सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, महिलाओं को प्रसूति सहायता किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 या इनमें से कोई नहीं। महिलाओं को प्रसूति सहायता किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 42, जिसमें कहा गया है राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि व्यक्तियों को अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करना पड़े। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है, दुधारू पशुओं का संरक्षण वर्णित है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 47, आर्टिकल 49 या इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है हमारा, दुधारू पशुओं का संरक्षण वर्णित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब होता है आर्टिकल 48, जिसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, जिसके तहत दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयास भी किया जाएगा तथा दुधारू पशुओं के वध को रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी का प्रयोग करके गौ हत्या को रोका जा सकता है, ये हमने ध्यान देना है। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? 5वां सवाल है,
74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? 1991, 1992, 1993 या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये लागू हुआ है 1993 में। इसके तहत नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर परिषदों को संवैधानिक या कानूनी मान्यता दी गई। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर भाग 9 के क में आर्टिकल 243 से 243 जेड जी जोड़े गए। इसी के साथ साथ नगरीय स्वशासन को के अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया है, 18 विषयों को रखा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस आर्टिकल में वर्णित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसे। आर्टिकल 42, 46, 36 या नन ऑफ दीज? तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44। और भारत के केवल एक ही राज्य में वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू है और उस राज्य का नाम है गोवा। सातवां सवाल देखते हैं, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन वर्णित है? आर्टिकल 40, 44, 48 या नन ऑफ दीज? किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 40। बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। एलएम सिंघवी समिति किस वर्ष बनी? 1977, 1985, 1986 या नन ऑफ दिस? ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। एलएम सिंघवी समिति किस वर्ष बनी है? तो इसका राइट आंसर है 1986। तो 8 सवाल हमारे समाप्त हुए। अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल, किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश से हुआ है? या किस पंचायती राज समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश के द्वारा हुआ है? ऑप्शन है पीके थुंगन, अशोक मेहता, जीवी के राव समिति या इनमें से कोई नहीं? आज का 9th क्वेश्चन है, किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है जीवी के राव समिति, जिन्होंने पंचायती राज को 4 भागों में बांटने की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम, जिला और क्षेत्र तो थे, इसी के साथ एक राज्य परिषद भी जोड़ने की इन्होंने बात की थी। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जब बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज की, तो उसे लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के एक जिले नागौर में से लागू किया गया था। लेकिन जब ये एक्ट बना है, पंचायती राज व्यवस्था जब एक्ट बनी है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जब ये एक्ट बना, तो इसे लागू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होने आवश्यक होंगे? 90 दिन, 150 दिन, 180 दिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 180 दिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य कहने का मतलब है आर्ग्यूएबल नहीं है, यानी राज्य यदि इन्हें लागू नहीं करता है तो इनके लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 37, 38, 36 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 37 या 37। 13वां सवाल देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष का है? प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की पहुंच बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दुर्भाग्यवश ये असफल हो गया था, तो इस कार्यक्रम को लागू किया था 1952 में। इसके असफल होने के कारणों की जांच के लिए एक समिति बनी थी, जिसको हम कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी, 1957 में बनी थी। अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल, 64वां संविधान संशोधन विधेयक ये कब आया?
64वां संविधान संशोधन विधेयक कब आया? तो इसका राइट आंसर है जुलाई 1989 में राजीव गांधी की सरकार इसको लेकर आई थी पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा देने के लिए। लेकिन ये बिल लोकसभा में तो पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया। 15वां सवाल देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी, तो उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर कब हुए हैं? 4 ऑप्शन है हमारे। 20 अप्रैल 1992, 21 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब होता है 20 अप्रैल 1993 यानी 1993। तो संविधान के सवाल हमारे समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सवालों की तरफ। तो पहला सवाल है, आजीवन अविवाहित महिला को क्या कहा गया है? यानी वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आजीवन अविवाहित महिलाओं को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है अमाजु कहा गया है। 17वां सवाल देखते हैं। उपनिषदों की संख्या बताइए। उपनिषदों की संख्या बताइए। 18, 112 या 108 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 108 इसका सही जवाब है। यदि पुराणों की संख्या बताई जाए तो 18 है। वेदांग अगर हमसे पूछे जाएं तो वेदांगों की संख्या टोटल 6 है। वेद अगर पूछे जाएं तो वेदों की संख्या है 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में बहुत सारे दर्शन या फिलोसॉफी दी गई हैं, उन्हीं में से एक है वैशेषिक दर्शन। तो इसके प्रवर्तक यानी इस दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? तो जैमिनी, कणाद, बादरायण या इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक बताइए। तो इसका राइट आंसर है कणाद है। अगर पूछा जाए चारवाक दर्शन किसने दिया था? तो ऋषि चारवाक ने दिया था। योग दर्शन अगर पूछते हैं हमसे तो पतंजलि जी ने दिया था। न्याय दर्शन पूछते हैं तो गौतम ऋषि ने दिया था। सांख्य दर्शन पूछें तो कपिल मुनि ने दिया था। इसी के साथ वैशेषिक दर्शन हम देख चुके हैं, कणाद जी ने दिया था। अगला सवाल है, ऋण लेने वाले व्यक्ति को, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को पैसे देता है ब्याज के बदले, यानी उनसे ब्याज भी लेता है उनसे, तो उस व्यक्ति को हमारी वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया? ऑप्शन है शतमान, नीवी, वेकनॉट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी वेकनॉट इसका सही जवाब है। हिंदी में इसको सूदखोर कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां सवाल, भारतीय परमाणुवाद के जनक बताइए। 4 ऑप्शन है हमारे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। गौतम ऋषि, कपिल मुनि, जैमिनी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय परमाणुवाद के जो जनक हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब है ऋषि कणाद। ऋषि कणाद। अब बढ़ते हैं अंतिम 10 सवालों की तरफ। तो 21वां सवाल है, मणिमेखले पुस्तक के लेखक बताइए। तो ये पुस्तक संगम वंश से संबंधित है। संगम वंश जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के संबंधित है। तो मणिमेखले पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है शीतलय सतनार। शीतलय सतनार। अगला सवाल देखते हैं 22वां सवाल, इरामावतारम पुस्तक के लेखक बताइए। इरामावतारम ये रामकथा से संबंधित तमिल में लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन है कंबन, पुलयन, मलवर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कंबन। बढ़ते हैं 23वें सवाल की तरफ। पांड्य राज्य में मोती खोजने वाला बंदरगाह कौन सा होता था? ऑप्शन है हमारे चेर, शालियूर, कोकेई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोकेई बंदरगाह। बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। गुप्त संवत की शुरुआत ये किस वर्ष से हुई है? ये गुप्त वंश से रिलेटेड सवाल है हमारे। गुप्त वंश की शुरुआत ऑप्शन है 310 ईस्वी, 319 ईस्वी, 328 ईस्वी या 340 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 319 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक बताइए। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हमारे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब प्राप्त होता है हमें समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं 26वें सवाल की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारे वर्तमान बिहार में स्थित है। ऑप्शन है हमारे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होता है कुमारगुप्त। अब श्रीगुप्त कौन है, हमने ध्यान रखना है। श्रीगुप्त हैं चंद वंश के संस्थापक, माफ करें, ये गुप्त वंश के संस्थापक है। गुप्त वंश के संस्थापक अगर हमसे पूछते हैं तो वो श्रीगुप्त हैं। इनके बाद जो अगले शासक बने थे उनका नाम घटोत्कच था। अगला सवाल देखते हैं 27वां सवाल। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, सिल, वास्तु, अपरहत या इनमें से कोई नहीं। ये गुप्त वंश से संबंधित सवाल है। तो इसका राइट आंसर है सिल भूमि। वास्तु भूमि वास करने योग्य भूमि होती थी। अपरहत में क्या होता था, ऐसी भूमि जो जंगली हो गई है। अगला सवाल देखते हैं 28वां सवाल। पंचतंत्र पुस्तक जिसके राइटर हमारे विष्णु शर्मा जी हैं, यह कितने भागों में बटी थी, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व के प्रसिद्ध महाकाव्यों में एक मानी जाती है। यह हमारे गुप्त वंश के समय की है। संस्कृत में लिखी गई है पुस्तक। इसका राइट आंसर है 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर है यह 5 भागों में वर्णित है, जिसके 5 भाग है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और 5वां इसका भाग है अपरीक्षाकारित्व। अपरीक्षाकारित्व, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और 5वां भाग है अपरीक्षाकारित्व। अगला सवाल देखते हैं 39वां सवाल। किस शासक को शिलादित्य भी कहा गया है, ग्रहवर्मा, हर्षवर्धन, शशांक या इनमें से कोई नहीं। किस शासक को शिलादित्य कहा गया, तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। ये वर्धन वंश से संबंधित हैं। आधुनिक कुंभ को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इन्हीं के समय पर एक चीन के यात्री आए थे, वेनसांग। अगला आज का 30वां सवाल और अंतिम सवाल है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है हर्षवर्धन, वेनसांग, हरिसेन या इनमें से कोई नहीं। 30वां क्वेश्चन है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बताइए, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से। तो आपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख के बताना है कि हर्षचरित पुस्तक के वास्तव में लेखक कौन थे। और इसी के साथ आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत अगर आपको ये नोट्स की आवश्यकता है, अजय राव जी के नोट्स जो कि हमारे उत्तराखंड के इतिहास को कवर करते हैं, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, अगर ये PDF और नोट्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इन सभी नोट्स के वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड परीक्षा वाणी के सभी चैप्टर के नोट्स आपको प्राप्त होंगे 21 जुलाई से। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।